नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार और आप लोग के सामने आज केमिस्ट्री का एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ वर्ड सुन देखिए, मल्टीपल। ठीक है, इस मल्टीपल प्रोपोर्शन इस वर्ड को मैं एग्जांपल के बाद समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर आप लोग को समझ में आएगा। क्या होता है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स combined with each other to form more than one compound, then the weight of the one element that combined with the fixed weight of the other are in the ratio of the small whole numbers। देखिए क्या होता है, इसे कह रहा है कि कोई दो एलिमेंट है, एग्जाम्पल समझते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका दो तरह से कम्बिनेशन होता है। एक H2O कर दीजिए, जिससे हमारा ये पानी बन गया। ठीक है, H2O क्रिएट हो चुका है। एक और आप H2 प्लस O2, जिससे हमारा बनता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन से एक बार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बना, एक और ये बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए ये लॉ जो कहता है, ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद द ईच अदर, मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड करता है टू फॉर्म और बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड। जैसे यही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, द वेट ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट, मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा रखना है। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा रखना है इसमें कि किसी भी दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट का वेट जो हो, दोनों में से किसी एक एलिमेंट का जो वेट हो वो आपका इक्वल हो दोनों में। जैसे कि यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ भी H2 है। ठीक है, तो यहाँ तो 1 × 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, यहाँ भी 1 × 2 ऑक्सीजन का 16। तो अगर यहाँ हम देखें तो 2 आया और ये 16 आया। ठीक है, तो अगर यहाँ से रेशियो देंगे तो 1:8 का रेशियो, अगर यहाँ से देंगे तो ये 2 है, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना था। चलिए, तो यहाँ से क्या है 2:60 का रेशियो। अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट दोनों कंपाउंड्स में सेम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वेट अगर दोनों कंपाउंड में सेम है तब आपका जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा दोनों कंपाउंड का। ठीक है, कंपाउंड 1 H2O में ऑक्सीजन का रेशियो और H2O2 में यहाँ हो, तो देखिए तो कितना आया, इसमें आया 16, इसमें आया 32। ठीक है, ये आया 1:2, यही तो बोलता है हमारा डिफिनेशन। ठीक है, कहता है वेट ऑफ द एलिमेंट फिक्स्ड रेट देन द अदर आर, तो जो दूसरा जो हुआ जैसे कि ऑक्सीजन में यहाँ पे हुआ अदर इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, तो उसका जो रेशियो होगा दूसरे के वेट का वो स्मॉल होल नंबर में होगा। ठीक है, चलिए इससे एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। ठीक है, इससे कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपस में कंबाइन करके बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं इनसे दो कंपाउंड जनरल अभी लेता हूँ और उसी पे हम लोग इस फॉर्मूला को रख के देखेंगे। ठीक है, एक C और H4, इससे क्या बना CH4। ठीक है, और एक और C2 + H6, तो यहाँ से क्या बना C2H6। ठीक है, समझ में आया। ये दो मतलब दो एलिमेंट हैं जो कि दो अलग अलग कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे CH4 को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो को देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी पहले इसको देख लेते हैं, इसका कितना 12। ठीक है, और इसका कितना 1 × 4 मीन्स 4। ठीक है, अब हम लोग C2H6 को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बेट C2 है, मतलब 12 ×
12 मल्टीप्लाई 2 मतलब मीन्स 24। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, मीन्स 6, ठीक है। देखिए तो आपको इससे पहले क्या काम करना है ना कि किसी भी एक एलिमेंट के वेट को इक्वल करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर इसके 3 मॉलिक्यूल बना देंगे तो अब देखिए कार्बन एटम जो हो कितना हो गया 3 टाइम, मीन्स इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो गया ये टोटल 36। अब ये देखिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी जो है ये बोला है ना कि ये 3 टाइम है, तो ये जो है ये भी तो 3 टाइम होगा, मीन्स अगर और इसका जो वेट है वो 4 और 3 टाइम अगर 3 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको इक्वल करना है तो इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो C2 भी 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक C2 का तो वैल्यू इतना है, ऐसे से 2 मॉलिक्यूल है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ओके। अब ये तो कार्बन के साथ सॉरी हाइड्रोजन के साथ भी फॉलो होगा, तो हाइड्रोजन कितना एक H6 का वैल्यू जो है वो 6 यूनिट है, अब ये 2 होगा तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन का मास था हम लोगों ने उसे बराबर कर दिया। किसी की भी एक को आप चाहें तो हाइड्रोजन को या आप चाहें तो कार्बन को, किसी भी एक एलिमेंट को के मास को आप बराबर कर दीजिए और उसके बाद दूसरे को देखिए, जैसे कार्बन का देखते हैं, ठीक है। कार्बन, ठीक है, CH4 और C2H6 में यहाँ अगर हम एटॉमिक यहाँ अगर इसको हम काउंट करते हैं तो यहाँ हमारा कितना आया है, यहाँ है हमारा 36 और ये कितना है 48। अगर इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है हमारा 12 36 12 48 मीन्स 3:4। यही तो हमारा डिफिनेशन है कि जो अदर एलिमेंट होगा उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो जो होगा स्मॉल होल नंबर में होगा, स्मॉल होल नंबर में, जो कि यहाँ आपका आ चुका है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। इस चीज को देखिए, मान लीजिए x को एक एलिमेंट है और y एक एलिमेंट है, ठीक है। x एक एलिमेंट है, y एक एलिमेंट है और दोनों मिलकर फॉर्म करता है 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड। ये मानते हैं XA और YB, ठीक है। ये जो है XC और YD, ठीक है। ये 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म किए, 2 एलिमेंट सेम है लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि H+O में था, एक बार हमारा H2O बना, ठीक है। इसमें एटम से मॉलिक्यूल को अगर डिफर करते हैं तो एक बार H2O2 बना था, जस्ट वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, XAYB, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इस चीज को दोनों को देखते हैं तो देखिए इस चीज में क्या है कि अगर इन चीज में हम किसी एक के मास को हम लोग इक्वल करते हैं, किसी भी एक को, चाहे वो x को कर दें या फिर y को कर दो, वो हमारे मन पे निर्भर है, ठीक है। हम लोग चलते हैं यहाँ पे x के मान को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पूरा कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में हमको इसको इक्वल करना है, ठीक है। अगर हमको इस कंपाउंड में इसे इक्वल करना है तो हम क्या करते हैं कि इस टर्म में हम C से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको C मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग A से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग A मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तब यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारा, ये था XA और YB जो था, इसमें क्या हो जाएगा, X से कितने एटम हो जाएंगे, X से कितने एटम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए X ऑलरेडी पहले से था XA, ठीक है, और उसमें C आके ऐड हो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई C मीन्स टोटल हो गया XAC, क्लियर, ठीक है। अब यही X जो हम लोग सेकेंड में चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें लेंगे तो इसमें कितने एटम्स हो गए, X था, C तो पहले से था और इसमें कितने मॉलिक्यूल, ये A मल्टीप्लाई A मीन्स कितना हो गया XAC। कोई दिक्कत, चलिए तो हमको लगता है आप लोग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे देखिए H2O है, ठीक है, H2O है।
अगर हम लोग इसमें किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 से, ठीक है, तो ये 3 क्या कहता है, ये 3 कहता है कि हम वाटर का 3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से क्या होगा ना कि हाइड्रोजन जो था वो पहले 2 था, 2 एटम थे, अभी 3 मॉलिक्यूल, मतलब कि H2 जो है वो 3 टाइम हो गया, 3 टाइम मीन्स इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई, मीन्स हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम हो गए, तो हाइड्रोजन के टोटल 6 एटम हो गए। और ऑक्सीजन के टोटल कितना एटम हो, तो ऑक्सीजन 1 था और 3 इस पर भी अप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए। मैंने जस्ट वही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। जैसे कि ये था, जैसे कि यहाँ पे एक ये था, ठीक है, इससे हम लोग C से मल्टीप्लाई किए, तो C से जो मल्टीप्लाई किए वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो था इसको हम A से मल्टीप्लाई किए, तो अगर हम इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये C के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये D के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे E आ गया, ठीक है। अब हम लोग Y को लेकर चलते हैं, Y एटम, ठीक है, Y एटम हम लेके चलते हैं, तो Y एटम जो इसमें हमारा, इसमें कितना हो जाएगा Y B C, ठीक है। जस्ट Y लेते चलते हैं, तो Y एटम को अगर काउंट करते हैं तो हम Y एटम कितना हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा Y B C, Y एटम इसमें कितने हो जाएंगे Y D A, ठीक है, ये एटम्स हो गए। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करना था कि पहला एक टर्म के मास को हमको इक्वल करना था, जो कि हम लोग कर दिया, एटम इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का ये A और C क्या है, एक स्मॉल होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी एटम में ये जो होते हैं एक स्मॉल होल नंबर्स होते हैं, यही तो है हमारा A और C, इसी तरह के टर्म है, ठीक है। तो ये स्मॉल होल नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि y के रेशियो को निकालते हैं, देखते हैं y का रेशियो आता है कि नहीं। चलिए इसे इरेज करना पड़ेगा पहले हमें, ठीक है। तो अगर हम वेट का लेते हैं, वेट ऑफ y इज इक्वल टू हम m मान लेते हैं, सपोज दैट अगर ये एटम है, इस एटम का अपना एक स्पेसिफिक वेट तो रहा होगा, ठीक है। तो अगर लेते हैं तो XA और YB वाले में, चलिए हम लोग y का काउंट करते हैं, तो y का जो एटम यहाँ पर है, कितने एटम है YBC, मीन्स ये कहने का मतलब y जो है y कितने एटम है, BC एटम है, ठीक है। तो यहाँ B मल्टीप्लाई C, अब क्योंकि एक एटम का ये तो एटम होगा, नंबर ऑफ एटम, अब ऐसे ऐसे कितने ऐसे ऐसे ये नंबर ऑफ एटम हो गए, और एक एटम का जो वेट है वो कितना है m है, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इस तरीके से दूसरे का, ठीक है, XCYD, तो अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है DA, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना हो गया D मल्टीप्लाई A, और एक एटम का वेट कितना है जो इस y का लिए है, तो अगर y का जो वेट यहाँ m है तो यहाँ भी m होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं m से m को काट देते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि रेशियो हमारा क्या है BC बाई DA, मीन्स BC इज टू DA, और ये BC इज टू DA है, ये क्या है, ये स्मॉल होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं, इस तरह के स्मॉल होल नंबर्स हैं। चलिए तो अब क्लियर हुआ है मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। यही हुआ कि स्मॉल होल नंबर मान चाहिए हमारा स्मॉल होल नंबर, ठीक है। ये सारे होल नंबर हैं, अगर ये होल नंबर है देखिए, तो अगर ये 2 है, ये 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई 6, एक स्मॉल होल नंबर में ही आपका हमेशा आएगा ये, क्योंकि एक होल नंबर है, और होल नंबर का मल्टीपल ऑलवेज अ होल नंबर, सो ऑन। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।